गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ा है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं। आपके पास 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, and fourth is conservation of angular momentum। ये 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं जो आपको यहाँ पर जानने हैं बेटा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्या आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी सिस्टम के एनर्जी के बारे में हम कंसिडरेशन करें तो वहाँ पर जब हम एनर्जी को कंसीडर करते हैं तो एनर्जी हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। किस केस में फिक्स होती है? जब कहीं से भी एनर्जी का ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। इसका मतलब क्या है, जो आपका सिस्टम है वो बाहर से, सराउंडिंग से या किसी भी एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी एनर्जी को ना ही अपने अंदर ले रहा है, ना ही एनर्जी को ट्रांसफ़र बाहर की तरफ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने कंसीडर की है वो किसके लिए है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, किसके लिए है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। ठीक है, इसका मतलब आपका बेटा कोई भी सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, इट मीन्स वो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ना ही सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही सिस्टम से बाहर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये कोई सिस्टम है आपका बेटा तो ये क्या है, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र बाहर की तरफ नहीं हो रहा है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र अंदर की तरफ हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम इस सराउंडिंग से क्या है? अलग है। विलगित निकाय इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफ़र ना ही अंदर की तरफ हो रहा है, ना ही बाहर की तरफ हो रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी और इसके लिए स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट लॉ को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया उसका डेफिनेशन है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द total energy of the system is conserved। इसको आपने पहले क्या पढ़ा है? पहले आपने जो पढ़ा था वो और आसान भाषा में पढ़ा था कि आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी थी और वही क्या है, उसका स्टेटमेंट ये है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसे निकाय के लिए जो कि आपके बाहरी सराउंडिंग से ना जुड़ा हुआ हो, वो क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होगी, उस सिस्टम के लिए कंजर्व होगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो आपका चार्ज है, कंजर्वेशन लॉ है, उसके लिए भी यही रूल फॉलो होता है। वो भी किसके लिए है? ये भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही है। किसके लिए है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिसके चार्जेस आपके एक
आपके सिस्टम से बाहर की तरफ ना ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना ही बाहर से आपके सिस्टम में चार्जेस आ रहे हैं, उस सिस्टम के लिए आपके चार्ज का कंजर्वेशन रूल फॉलो होता है या लॉ फॉलो होता है। और उसके लिए स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल charge of the system is conserved। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है, यहां पर चार्ज Q है, ठीक है, ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग से इसमें चार्जेस ट्रांसफ़र ना ही हो रहे हैं और ना ही इधर की तरफ अंदर की तरफ हो रहे हैं। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यही आपका कंजर्वेशन लॉ चार्ज का कहता है कि आपका चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। किसके लिए, एक ऐसे सिस्टम के लिए कि जो कि आइसोलेटेड हो, आपके जो बाहरी सराउंडिंग है उनसे ना ही चार्ज अंदर की तरफ आ रहे हैं और ना ही चार्ज आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो चार्ज का जब इंटरचेंज नहीं होगा, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये आपका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपने पढ़ रखा है कि जो आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोमेंटम की जब बात आती है तो हम फोर्स की बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं और इसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है, फिक्स है किसी भी चीज़ के लिए, सिस्टम के लिए, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर a system in which there is no external force, the linear momentum of the सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई आपके पास सिस्टम है, सिस्टम इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो कि मूव कर रहा हो, इसका मास m है और वेलोसिटी क्या है v है, तो लीनियर मोमेंटम जो बनेगा बेटा p इट इज इक्वल टू m इंटू v, ये बनेगा। ठीक है, ये इस सिस्टम पर जो आपका लीनियर मोमेंटम m भी है, कब चेंज होगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स F हो तब। F इज इक्वल टू 0 है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो m भी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही इस कंजर्वेशन लॉ में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर नहीं है, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ जो कंजर्वेशन लॉ है आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम कब आता है और लीनियर मोमेंटम कब आता है, ये दोनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए। लीनियर मोमेंटम कब आता है, जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा हो। लीनियर मोशन मतलब क्या, ये जो मोशन है ये लीनियर मोशन है, एक लाइन में मोशन हो रही हो। ठीक है, और आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ऐसा आपके जब मोशन एंगुलर होगी, इसका मतलब क्या, किसी एंगल पे आप किसी पॉइंट के अबाउट आप जब घूमेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आता है। और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट में जो आपका यहाँ पर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की तरीके वर्क कर रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की जगह पे हमने वर्ड क्या यूज किया, एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही यहाँ पर फोर्स की जगह पे क्या वर्ड यूज होता है, टॉर्क। ठीक है, फोर्स की जगह पे वर्ड क्या यूज होता है, टॉर्क। इसका मतलब क्या है, जो आप फोर्स से काम कर रहे थे लीनियर मोमेंटम में, वही यहाँ पर टॉर्क वर्क करता है। लेकिन फोर्स और टॉर्क दोनों क्या डिफरेंट
चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ऐसे ही लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या है, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सेम क्वांटिटीज़ नहीं है, बस इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर लीनियर था क्योंकि लीनियर मोशन थी, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि क्या है, एंगुलर मोशन है। तो यहाँ पर भी इस कंजर्वेशन लॉ के लिए क्या होगा, फॉर ए सिस्टम in which there is no external torque, या हम कह सकते हैं there is no change in torque, the angular momentum of the system is conserved। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से कहीं मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका टॉर्क है, टॉर्क लगने पर ही कोई चीज़ मूव करेगी। ठीक है, जो टॉर्क होगा अगर वो कांस्टेंट हो, टाउ इज इक्वल टू 0 हो, तो आपका एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होगा, एल, ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये रहे आपके कंजर्वेशन लॉज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करेंगे किस पर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे। थैंक यू वेरी मच।